ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ही ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चे ये क्या होते हैं, ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। जो भी तुम्हारे देह का धर्म है उसको छोड़ो, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। ये याद ना रहने से जोहर ही नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। याद नहीं रहता ना कि हमें कौन सिखलाते हैं, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वे सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। किसमें मेहनत है? सेकंड में जीवन मुक्ति गायन है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। जैसे बाबा समझाते हैं वैसा कोई समझाता नहीं है, क्योंकि सब देही अभिमानी नहीं बन पाते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। इसलिए जैसा बाबा समझाते ऐसा और कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं ना, तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ना कि ये इस क्लास में एकदम इसने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। फिर दूसरी क्लास की टीचर को भी पता पड़ जाता है और झट मालूम पड़ जाता है। ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं है, वह है लौकिक पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई की ये बात हो रही है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो टीचर को पता पड़ जाता है। यहाँ वह बात नहीं है, यह है पारलौकिक पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई है? पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए ही नहीं है।
ये ऐसी नई पढ़ाई है जो पहले से कभी कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। पढ़ाई नई, पढ़ाने वाला नया, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है ही नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं? आते हैं ना, सब स्टूडेंट्स आते हैं तो बाबा पूछते हैं टीचर के लिए, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं होते, माया का वार बहुत होता है। ये बाप जानते हैं माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, दे अहंकार आया और ये फंसा। ऐसी जबरदस्त है माया, दे अहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है, जो भी पहलवान है, उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वे गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग तो था, तो एक ही धर्म था, कली की तो बात है। बाप कहते कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, कल तुमको मैं इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना, करते हो ना फील? तो उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं? आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वे तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना, बाप तो किताब ही नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वे तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते, ये गीता में ही लिखा है। जप तप शास्त्र इन सब चीजों से मैं किसी को नहीं मिलता, मेरे द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है, ये लिखा है। फिर भी पढ़ते हैं पर हम समझ नहीं पाए। बाप कहते ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वे समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, ऐसे समझ लेते हैं। कैसे भी करो मिलना तो भगवान नहीं है ना। आप ऐसे जाओ तब भी भगवान मिलेगा, आप ऐसे जाओ तब भी भगवान मिलेगा। अब भगवान कह रहे ना ऐसे जाने से मैं मिलता ना ऐसे जाने से। मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं कैसे मिलता हूँ, ये भी गीता में लिखा है। फिर भी हम समझते नहीं थे। सब मिला के एक ही कह देते हैं, आप अपना करो हम अपना कर रहे हैं, तो भगवान के रास्ते पे ही ना। नहीं समझ पाते। वे समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है।
कभी कहते हैं भगवान किस ना किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। एक तरफ पहुंचना सबको एक ही रास्ते पे है, एक तरफ आएंगे जरूर। अलग अलग हो गया सब कुछ। जब बाप को ही आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो, सवाल उठता है ना। अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र सुना रहे हो, अगर आप एक तरफ दूसरी तरफ ये भी कह देते हो कि भगवान को आकर पढ़ाना है, तो फिर आप क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई अक्षर राइट है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है, शुरू से चले आते हैं, नहीं, अनादि का अर्थ ही नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता हूं। अभी तुमको सिखलाता हूं, सब सुना रहा हूं, सब पढ़ा रहा हूं, फिर मैं गुम हो जाता हूं। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। राज्य तो वही है, पर जब तुम राज्य करते थे तो पावन थे, आज राज्य नहीं करते हो क्योंकि आज पतित हो, तो नाम बदली हो गया। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। तो है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असूल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी क्या रख दिया, हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जान जाते हो, सब जानते हो तुम। इस समय जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। यहाँ मरने का अर्थ छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, माना बाप का हाथ छोड़ देना, वो नहीं मरना। शरीर से मरना वाली बात नहीं है, यहाँ हाथ छोड़ने की बात है। कहीं तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कौन? रावण राम के बच्चों पर जीत पहन कर अपनी तरफ ले जाते हैं। कोई बीमार हो पड़ते, फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी है ना रंज है, ना खुशी है ना रंज है, बीच में पड़े रहते हैं। बेसुध हो जाते हैं ना खुशी हो रही है ना रंज। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मानो उनको एहसास ही नहीं हो पता, एहसास से ही खत्म हो जाते हैं। किसकी गोद में यही नहीं पता, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है, जिन्हें ना खुशी है ना रंज। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना तो हाथ सभी बच्चे ऐसे बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो,
है ना, अच्छे में ही हाथ उठाओ, फिर भी हर बात में ही हाथ उठाए जा रहे हैं, तो बाबा तो यही कहेंगे ना कि इनमें बुद्धि नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि किस बात में हाथ उठाना है, किस बात में हाथ नहीं उठाना है। तुम झूठ बोलते हो ना, सच बोलते हो ना, हमारा हर बात में हाथ उठाए जा रहे, हर बात में ही उठाया जाएगा तो टीचर को तो समझ आ ही रहा है ना कि होमवर्क करके आए, हाँ होमवर्क नहीं करके आए उसमें भी खड़े हो गए, इसका मतलब इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, वहां नहीं पूछते जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पूछते क्या कोई? नहीं पूछ सकते। ये तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है ना, ये कथा सुन रहे हो नर से नारायण बनने के लिए, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती है, जोर से घूसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूं, फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातरी देते हैं, ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं, मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूं, इनके वो जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, यह तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाओ। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुकड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बात करते हैं? बाबा शिव बाबा से कैसे बात करते हैं? बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूं। बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूं, तुम बच्चों को समझाता हूं, ऐसे ऐसे याद करो, तुम भी ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना, चलन भी तो ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते भी है ना बंदर सेनाली, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो ये पाई पैसे की बुद्धि होगी ना, हर एक ईश्वर का रूप है। तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते,
अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं क्या? अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप उलाना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया? ये बाप अपने बच्चों पर उलाना देते हैं, क्या किया तुमने? तुम भी जानते हो हम 100 देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र, ये बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भर शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख ही खुल गई है ना, इस ज्ञान से हमारी आंख। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। किसके चक्षु? ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच देवता बन जाते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। आज हम पतित हैं तो पावन बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब पावन बन जाएंगे तो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ेगी, तो ये नॉलेज खलास हो जाएगी। आज आपको ये गिफ्ट में नॉलेज मिली है, जिस नॉलेज के आधार पर आज हम अपने आप को देही अभिमानी भी बना सकते हैं या अहंकार भी ला सकते हैं। क्या लेकर आना है वो सब हमारे हाथ में है। हम अपनी बुद्धि को अच्छा बनाते हैं या बुद्धि में अहंकार डालते हैं, ये भी हमारे हाथ में होता है। तो आज ये नॉलेज हमारे पास है क्योंकि बाप हमारे साथ है। वो नॉलेजफुल बाप हमारे साथ है तो ये नॉलेज हमारे पास है। कल हम पावन बन जाएंगे तो ये नॉलेज खल्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। दे अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने वचनों माना वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जोहर भरेगा। आज का वरदान, सदा अलर्ट रहे। सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आज का स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देही की भी सुध बुध भूलने वाले ही
सच्चे गोप गोपियां हैं। ओम शांति।